अगर बुरा कर्म करने से पहले सोच लो तो बुरे का फल उदय में क्यों आए? अगर गलत काम करने से पहले सोच लो तो गलत काम का नतीजा सामने क्यों आए? जबकि ये दुनिया को सबको पता है कि पाप अंधेरे में करो उजाले में करो, पाप सड़क पर करो या घर में करो, पाप मार्केट में करो या मंदिर में करो, पाप का फल पाप ही होगा। जिस दिन पाप का फल उदय में आएगा, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। नल की टोटी के नीचे आपने बाल्टी रख दी और बाल्टी रख दी, जब बाल्टी खाली है और आपने टोटी पानी की शुरू कर दी, पानी आता जा रहा, पानी आता जा रहा, पानी आता जा रहा, लेकिन कब तक? कब तक? तभी तक जब तक उस बाल्टी की अपनी एक लिमिट है। और जिस दिन वो बाल्टी भर जाएगी और तुम फिर भी अगर उस टोटी को ऑन रखोगे, पानी टपकता ही रहेगा, तो फिर वो पानी क्या होगा? बाहर आने लगेगा। वो पानी बाहर आने लगेगा और जो पानी बाहर आ रहा है फिर वो कीच पैदा करेगा, फिर वो वेदना पैदा करेगा, फिर वो तकलीफ पैदा करेगा। यही बात है, अपने जीवन को समझने की कोशिश करो। ये जो जीवन मिला है ये पाप करने के लिए नहीं मिला, दूसरों को गाली देने के लिए नहीं मिला, दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन अपने को समझने के लिए मिला है, अपने को जानने को मिला है। जो अपने को समझ नहीं पाया, जो अपने को जान नहीं पाया, वो दुनिया में न किसी को समझ सकता है और ना ही किसी को जान सकता है। तुम वेदना में रहते हो, तुम यूं कहते हो कि वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे। अरे तुम अपने को नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुम अपने को समझ जाओ तो कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। तुम अपने को जान लो तो कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। जिसने अपने को नहीं जाना, जिसने अपने को नहीं समझा, उसकी जिंदगी में शिकायत ही शिकायत है। वो इतना शिकायतों से भरा है कि वो परमात्मा से भी शिकायत करता है। अगर साक्षात महावीर भी सामने आ जाए, अगर साक्षात राम भी सामने आ जाए, अगर साक्षात भगवान ऋषभ देव भी सामने आ जाए, तो भी उनके सामने शिकायत होगी। प्रतिमाओं के सामने शिकायत करने की आदत तो है। अगर परमात्मा, क्यों? क्योंकि जिनका मन कुंठा से भरा हुआ है, जिनके मन में विकार भरे पड़े हुए हैं, वो परमात्मा के सामने भी खुश नहीं हो सकते। अर्जुन के मन में इतने प्रश्न थे, इतने प्रश्न थे अर्जुन के मन में, साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे उत्तर नहीं मिल पा रहा है। देखिए उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है कि अपने मन में प्रश्न भरे पड़े हुए, इसीलिए उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर तो बहुत आसान है, उत्तर बहुत आसान है, लेकिन उत्तर इसीलिए नहीं मिल पा रहे कि हमारे मन में प्रश्न भरे पड़े। आप अगर यहां मन में दुविधा लेकर के आओगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आप उलझन लेकर के आ रहे हो घर से, इसीलिए आपको समाधान नहीं मिल रहा है। अगर आप समाधान लेकर के आए घर से तो आपको यह समाधान ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वो कहता है परमात्मा से कि इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। ये मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं, और अज्ञानी को कभी भी अज्ञानी के साथ अज्ञानी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज्ञानी का काम होता है अज्ञानी के साथ में समझदारी का व्यवहार करे, ज्ञान पूर्वक व्यवहार करे। अगर ज्ञान चेतना जागृत हो गई तो फिर व्यक्ति अशुभ कर्मों का बंद नहीं करेगा। लेकिन वो ज्ञान चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। जिस दिन ज्ञान चेतना जागृत हो जाएगी तो फिर मेरा विरोधी कैसे हो सकता है कोई दूसरा? वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है कोई? मैंने दुश्मन मान लिया है उस। मैं किसी दूसरे के बारे में गलत सोचूं और उसका गलत हो जाए, नहीं। आप दूसरे के बारे में गलत सोचो, दूसरे का गलत हो न हो, तुम्हारा गलत निश्चित है। समझ रहे हो ना बात को? आपसे ही कह रहा हूं, मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तुम दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो, गलत सोचो, कोई दिक्कत नहीं, खूब गलत सोचो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दूसरे के बारे में जब गलत सोचते हो तो किसी दूसरे का गलत हो न हो, तुम्हारा गलत निश्चित होगा। और दूसरी बात, तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, बहुत अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, इतना अच्छा सोचो कि अच्छा की सीमा न रहे। तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि तुम जब दूसरे के बारे में गलत सोचते हो तो उसका गलत हो न हो, तुम्हारा गलत निश्चित हो रहा है। और इसी तरह से तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, सोचो, अच्छा सोचो। कभी सोचा किसी के बारे में अच्छा?
हाँ, गर्दन तो हाँ की हिलाओगे ना, नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है, वो तुम्हारे पास है। तुम खुद समझ लेना, इस धर्म सभा में झूठ बोलने से, मंदिरों में झूठ बोलने से तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारा मन दूसरे के बारे में क्या सोचता है, तुम्हें पता है। एक बात बता दूं, आपके बारे में आपसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता। आप किसी पड़ोसी को अच्छी तरह से समझ पाए हो न समझ पाए हो, आप दूसरे को जानते हो न जानते हो, लेकिन आप अपने को भली भांति जानते हो कि आप कितने दूध में, हाँ देखो धुले, पानी से तो रोज ही धुलते हैं, दूध में कभी कभी धुलने का मौका मिलता है। आप जानते हो अपने को, मैं भी अपने को जानता हूं। मैं अपने को जितना अच्छी तरह से जानता हूं, मैं इन्हें अच्छी तरह से उतना नहीं जानता, और जितना तुम अपने को अच्छी तरह से जानते हो, तुम उतना पड़ोसी को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। और जिसने अपने को जान लिया, फिर उसे किसी दूसरे को जानने की जरूरत क्या है। जिसने अपने को समझ लिया, जिसने अपने को पहचान लिया, फिर उसे दूसरे को समझने की और पहचानने में दिक्कत भी नहीं आएगी। दूसरे को पहचानने में दिक्कत क्यों आ रही? क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं कर पाए। दूसरे को समझने में दिक्कत क्यों आ रही? क्योंकि हम अपने को नहीं समझ पाए। दूसरों के सामने हमारी समस्याएं क्यों खड़ी हैं? क्योंकि हमें समाधान नहीं मिला। हमें समाधान मिल जाए तो फिर दूसरों के सामने हमारी समस्या खड़ी हो ही नहीं सकती। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आप दूसरे के बारे में गलत सोचते हो तो उसका गलत हो न हो, तुम्हारा गलत निश्चित है। इसी बात को आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, इतना अच्छा सोचो कि उस अच्छा सोचने की लिमिट न रहे, कोई मर्यादा न रहे, कोई सीमा न रहे, कोई निश्चितता न रहे। अनिश्चितता पूर्वक सोचो, अच्छा सोचो, उसका अच्छा हो न हो। तुम जिसके बारे में अच्छा सोच रहे हो उसको अच्छा हो न हो, उसको लाभ मिले न मिले, तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम परमात्मा से रोज प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? संपूजकाणाम प्रतिपालकाणाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवत जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन्द्र को, यति नायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी प्रार्थनाओं से अपने लिए सुख मांगोगे छोटे हो जाओगे। अपने लिए अगर प्रार्थना करोगे, अपने लिए कि मुझे दे दे, अगर आप अपने लिए मांगोगे तो हो सकता है आपको न मिले, लेकिन आप जब सबके लिए मांगोगे तो सबको मिले न मिले तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हें जरूर मिलेगा, किसी को मिले न मिले। इसीलिए मांगो, सबके लिए मांगो। प्रार्थना का मतलब व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रार्थना का मतलब सर्वगत होता है, समस्त सर्वस्व के लिए होती है प्रार्थना। इसलिए जब भी मांगो, मांगना, मैंने हमेशा कहा है कि मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अपने लिए मांगना स्वार्थ है, और जगत के लिए मांगना परमार्थ है। और परमार्थ का माने धर्म होता है, स्वार्थ का माने अधर्म होता है। इसलिए किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, अगर हो सके तो आत्मसात करने की कोशिश करना, हृदयांगत करने की कोशिश करना, अपने हृदय तक ले जाने की कोशिश करना। किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर। क्या? किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर। ऐब माने बुराई, कोई भी आदत। किसी के ऐब को बेनकाब, नकाब माने ढका हुआ और बेनकाब माने खुला हुआ। किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर। बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है अगर किसी की कोई चटपटी खबर मिल जाए सुबह से शाम तक। है भाई, तूने सुना? उन्होंने कहा क्या? अजीब बस यूं हो रहा था वहां तो वाले में बुरा सही, तू अपनी नजरें खराब न कर। आपको कोई ठेका नहीं दे के रखा परमात्मा ने कि जाकर के तुम दुनिया सुधारो। आप दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करो। अगर कोई बुरा है तो उसका परिणाम उसे स्वयं बुरे के रूप में मिलेगा। तुम उसे सुधारने की कोशिश मत करो। तुम्हें अगर कोशिश करनी है तो तुम अपने को सुधारने की कोशिश करो। इसीलिए कहा भी, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार। तेरा मन जगत है, तेरा घर जगत है, तू पहले उसे सुधार। अगर सुधारना है तो अपने से शुरुआत करो सुधारने की, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। अगर ऐब ढूंढ नहीं है तो हम दूसरों की क्यों ढूंढे? अगर गलतियां ढूंढनी है तो हम दूसरों को क्यों ढूंढे?
हम अपने की अपनी गलतियां ढूंढे, अपने को ढूंढे, अपनी गलतियों को ढूंढे, तो शायद पता मिल भी जाएगा। दूसरों का पता पूछने से क्या होगा? जो अपने आप में स्ट्रांग है, जो अपने आप में पूर्ण है, उसे दूसरों को एड्रेस जानने की जरूरत नहीं। अदय सुधारक जगत की चिंता मत करिया। तुमको क्या परमात्मा ने ऊपर से कोई ठेकेदार बना के भेजा है कि तू जाकर के दूसरे को सुधार? अरे नहीं, तुम्हें यहाँ जो भेजा गया है वो अपने सुधार के लिए भेजा गया है कि तुम अपने को सुधार सको। गलती होती है, दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिससे गलती न होती हो। जिससे गलती होती हो वो इंसान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो गलती पर गलती करे वो शैतान। समझना बात को और चुन लेना तुम कौन हो इसमें से। जो गलती करे वो, क्योंकि एक बार गलती तो होगी। अगर गलती ना हो रही होती तो इतना संसार परिभ्रमण बढ़ न गया होता। जब तक शायिक सम्यक दर्शन परमात्मा को नहीं हुआ, जब तक सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होती, दोबारा मत करना। गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलतियों से डरना मत। गलतियां तो होनी चाहिए कि जब तक गलती नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा। लेकिन उस गलती को गलती मानना पड़ेगा, उस गलती को समझना पड़ेगा कि हाँ मेरे से कुछ गलत हुआ है। एक आदमी गलती करता है, वो गलती को मान लेता है कि हाँ मेरे से गलती हुई। एक आदमी गलती करने के बाद ये कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। उसके जीवन में क्षमा का प्रवेश कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें माफ कर दे। वो समझ गए, वो जानते हैं कि जिनके साथ वो बुराई का व्यवहार कर रहे हैं वो व्यक्तित्व कह रहा है कि इन्हें माफ कर दे, लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आप अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती होने दो, लेकिन एक नियम कर लो कि जो गलती आज और अभी मैंने की है ये गलती मैं फिर कभी दोबारा नहीं करूंगा। जिससे गलती होती है वो इंसान, गलती पर गलती करे वो शैतान, जो गलती को ही न समझे वो हैवान, और जो गलत पर गलत, गलत पर गलत, गलत पर गलत करता रहे वो पाकिस्तान, और जो गलती को क्षमा कर दे वो हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान। हमारे यहाँ पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु हो, राम हो, महावीर हो, कृष्ण हो, चाहे ईसा मसीह हो, जीसस हो, बौद्ध हो, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सबको क्षमा का दान दिया। इसलिए हिंदुस्तान महान है, इसलिए भारतीय भूमि पवित्र है। और इस भारतीय भूमि की चरण रज लोग माथे पर लगाने के लिए लालायित रहते हैं, मस्तक चूम उसको अपने मुंह से चूमने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाने के लिए हर वक्त उनकी कतार लगी हुई है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दूसरों को सुधारने की नाजायज कोशिश मत करो। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अपना मन जगत है, अपना घर जगत है। अगर लाइन में खड़ा करना है तो सबसे पहले अपने को खड़ा करो। कौन सी लाइन में? सुधार वाली लाइन में, सुधारने वाली लाइन में नहीं। तुम खड़े हो सुधारने वाली लाइन में, और जबकि तुम्हें खड़ा होना चाहिए था सुधरने वाली लाइन में। जो सुधरने वाली लाइन में खड़ा है मित्रों वो सुधर गया, जो सुधारने वाली लाइन में खड़ा है न वो खुद सुधरा और ना ही वो किसी को सुधार पाया। धर्म क्या कहता है? धर्म प्रेरणा देता है अपने जीवन में परिवर्तन हो। हमें जीवन जीने की कला हमें सीखनी है, आर्ट ऑफ लिविंग। हमें जीवन जीने की कला में सीखनी, जीना हमें है कि कैसे जीना है। जो दूसरों की बुराइयां ढूंढता फिरे, जो दूसरों में दोष ढूंढता फिरे, जो दूसरे को गलत बताने के पर अड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अपने में कैसे सुधार लाएगा? कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ, उसे करने दो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता ये विचार तज दे स्थिर वो छोड़ प्रमादी बुद्धि। इस प्रमाद बुद्धि को, इस अज्ञान बुद्धि को छोड़ो कि तुम्हें दूसरा कोई कुछ दे सकता है। तुम्हें दूसरा कोई कुछ नहीं दे सकता है। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति मेरे पास आके कहने लगे कि अरे महाराज कुछ करो, बचाओ। मैंने कहा क्या हो गया? बचे तो आप साफ दिखाई दे रहे हो। कह रहे नहीं बस बचाओ, मजाक का वक्त नहीं है, मनोरंजन का वक्त नहीं है, बचाओ।
हमने कहा भाई बात तो बताओ, बचाऊं कहां से, किस बात से बचाऊं आपको? कह रहे 4 दिन से दुकान पर ग्राहक आता है और वापस लौट जाता है। 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। ग्राहक दुकान की तरफ आता है, दुकान पर आता है और जैसे मैं कुछ पूछता हूं तो दुकान से वापस हो जाता है। मैंने कि आपका मानना क्या? कह रहे दुकान को किसी ने किल दिया, दुकान पर किसी ने जादू टोना कर दिया, ग्राहक को वापस, ग्राहक आता है और वापस हो जाता है। कुछ करो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कुछ न करो, ये लो आशीर्वाद, पिच्ची लगाई सिर पर, हाथ रखा सिर पर। मैंने कहा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके परमात्मा को याद करके दुकान पर बैठ जाना। और जैसे दुकान पर बैठे ग्राहक आने लगे, खुश होकर के कहने लगा कि मजा आ गया। मैंने कि क्या हो गया? कि मजा यूं आने लगा कि बस ग्राहक जितने वापस जा रहे थे उतने सारे लौट आए। तो तुम क्या समझते हो कि उसके मन में एक धारणा बन गई कि किसी ने मेरे साथ में बुरा कर दिया। अरे तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करता, अब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय नहीं आया था। इस दुकान चल गई, तेरी दुकान चल रही है तो तेरे ही अपने शुभ कर्म के कारण चल रही है। और तेरी दुकान का ग्राहक अगर वापस जा रहा है तो वो तेरे ही गलत कर्म उदय में आने के कारण जा रहा है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को ढूंढने की कोशिश करो, अपनी गलतियों को जांचने की कोशिश करो कि हमसे भूल कहां हो रही है। आत्म मंथन और आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्मचिंतन जहां पर है वहां गलतियां दोबारा नहीं होती हैं। और जहां आत्म मंथन और जहां आत्मचिंतन नहीं है वहां गलतियों पर गलतियां होती चली जाती हैं। और जब गलतियों पर गलतियां होती चली जाती हैं तो वो गलतियों का इतना बड़ा ढीग लग जाता है, फिर उसे पहाड़ों के समान खोदना मुश्किल हो जाता है, उन्हें वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आत्मचिंतन और आत्म मनन। ईसा मसीह जैसा व्यक्ति अगर किसी को क्षमा करता है तो आत्मचिंतन और आत्म मनन में लीन है। पार्श्वनाथ जैसी महान आत्मा कमठ जैसे जीव को अगर क्षमा करती है तो वो आत्मचिंतन और आत्म मनन में लीन है। अगर राजा श्रेणिक जैसे उपसर्गी पर अगर यशोधर मुनिराज क्षमा का दान देते हैं तो वो आत्म ध्यान, आत्म चिंतन, आत्म मनन में निरंतर आत्म मंथन में लीन है। तभी उनके मन से क्षमा का भाव निकलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कौन होता है? ये तो निमित्त है, ये तो निमित्त है जो मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। ये तो मेरा ही कोई अपना शुभ अशुभ कर्म है जो मुझे सुख और दुख दे रहा है। इसलिए मित्रों, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे ही अपने शुभ अशुभ कर्मों के उदय में आने के कारण हो रहा। और वो शुभ अशुभ कर्म उदय में आया कहां से? वो तुमने किया था। इसलिए